विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के बिना एक देश एक चुनाव कानून मोदी सरकार संसद में पास नहीं करवा पाएगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, क्योंकि दोनों में आंकड़ों का ये जो खेल है उसका जो पेंच है वो फंस गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन आखिरकार क्यों आंकड़ों में ये पूरा का पूरा खेल फंस गया है। दूसरा, एक देश एक चुनाव के विरोध में क्यों विपक्ष है कि देखिए विपक्ष की जरूरत है सरकार को, वरना ये बिल पास नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, लेकिन किस तरीके से पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है आप ये भी जानेंगे। तीसरा देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने के बाद देश में क्या क्या बदल जाएगा, आपके लिए क्या क्या बदल जाएगा। चौथा देखिए, सरकार को 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कितना बदलना पड़ेगा संविधान, आपको संविधान में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और पांचवा देखिए कि आखिरकार ये एक देश एक चुनाव क्या है, इसका इतिहास क्या कहता है। तो आज के शो में आपको आसान भाषा में ये सब कुछ जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है कि आखिरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पर ये जो आंकड़ों का खेल है ये कैसे फंस गया है। तो देखिए, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, आपको पता है, आज आपने अखबारों में भी और हर जगह पढ़ लिया होगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने वाला ये जो पूरा विधेयक पास कर लिया गया है उसमें पेंच कहाँ अटकेगा। संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, आपको 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इतना सत्ताधारी जो दल है एनडीए उसके पास नहीं है। और मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ, एलएस और आरएस यानी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के बिना बिल पास कराना असंभव है। और ऐसा क्यों है? सबसे पहले आप ये लोकसभा का खेल देखिए। कुल अगर 543 सदस्य हैं, 2/3 मतलब आपको 362 वोट की जरूरत है, लेकिन एनडीए के पास तो सिर्फ 291 है, इंडिया गठबंधन के पास है 234 और अन्य के पास है 18। अगर आप इसमें एनडीए के साथ अन्य भी चलिए, आप बहुत ही मोटा मोटा लेकर अगर आप जोड़ भी लीजिए तभी भी आपका ये 2/3 कंप्लीट नहीं होता है। मतलब विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष में आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो एनडीए का साथ दे दें इस बिल के लिए, जो सरकार का साथ दे दे और पलट जाएं अपने ही स्टैंड से और उसके बाद ये बिल पास करा दे। तो इंडिया गठबंधन से आपको सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। अब राज्यसभा का खेल देख लीजिए। कुल अगर 231 सदस्य हैं, जरूरी कितने हैं? 154 वोट। एनडीए और जो 6 नामित सदस्य हैं उसको अगर मैं जोड़ लेती हूँ तो 118 हुए। अब इसमें से इंडिया गठबंधन के पास कितने सदस्य हैं? 85 और अन्य के पास कितने हैं? 34। अगर आप एनडीए और अन्य को भी इसमें जोड़ लेते हैं तो भी आपका ये जो जरूरत है 154 उससे 2 कम रह जाएंगे आप। यानी आपको चाहे 2 की ही जरूरत पड़े लेकिन विपक्ष से आपको लेने पड़ेंगे, यानी उनको मनाना पड़ेगा। लेकिन अगले पॉइंट में तो हम यही बता रहे हैं कि भाई देखिए, एक देश एक चुनाव पे पूरा विपक्ष खिलाफ है। उनके आप बयान सुनिए, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। विपक्ष ने बताया ध्यान भटकाने वाला असंवैधानिक कदम, कि ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा पूरा विपक्ष कह रहा है। ममता बनर्जी की बाइट थी, सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए लोकतंत्र कमजोर करने का ये पूरा कानून बनाया गया है। अगर आप सारे चुनाव एक साथ करा लेते हैं, अगर आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करा लेते हैं तो ये केंद्र सरकार यानी बीजेपी सिर्फ अपनी गलत मंशा और अपने आप को जिताने के लिए कर रही है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर तो उनका कोई जोड़ है नहीं। तो नेशनल मुद्दे हावी रहे इसलिए वो लोग ये कर रहे हैं। केजरीवाल का बयान सुन लीजिए, एक देश एक शिक्षा होना चाहिए, एक देश एक हेल्थ केयर पर ध्यान दो, ये एक देश एक चुनाव करने से कुछ हासिल नहीं होगा। स्टालिन देख लीजिए क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी और अव्यवहारिक ये पूरा का पूरा कानून है, यानी स्टालिन ने भी कड़ी निंदा की है। भगवंत मान देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम। बीजेपी 2 राज्यों में तो एक साथ करवा नहीं पाती है चुनाव, और ये ख्वाब देख रहे हैं कि विधानसभा, सारे विधानसभा और लोकसभा एक साथ कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस कह रही है ध्यान भटकाने का तरीका है, असंवैधानिक है और ये बिल्कुल भी गलत मंशा से किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। टीएमसी और कांग्रेस ने तो बकायदा पूर्व राष्ट्रपति हमारे कोविंद को पूरा का पूरा लेटर लिखा था कि देखिए हम इसके विरोध में हैं, आप इसको आगे पास नहीं कीजिए। आपको पता है ना, कोविंद समिति पूरी की पूरी बनी थी, उसमें पूरी सिफारिश लगाई गई है, 1000 से ज्यादा पन्ने लिखे गए हैं इसके ऊपर और दिखाया गया है कि कैसे हम इसको देश में लागू कर सकते हैं। संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। विपक्ष का ये कहना है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ ये पूरा कानून है, आपको संविधान बदलना पड़ेगा, और यही बीजेपी चाहती है।
आपको तो पता ही है ना कि कैसे विपक्ष लगातार और स्पेशली कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी संविधान का अपमान करती है, संविधान और लोकतंत्र का अपमान करती है और इसके विरुद्ध काम करती है। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि भाई संविधान के खिलाफ है ये। यूबीटी उद्धव की पार्टी देख लीजिए, ना एक साथ सिस्टम बल है ना बुनियादी ढांचा है। चलिए अगर हम मान भी जाएं तो आप करवाएंगे कैसे? आपके पास इतनी पुलिस है जो पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा दोनों साथ में करा दे। क्या आपके पास इतना बल है, सिस्टम है, इतनी मशीनें हैं, इतनी रिसोर्सेज हैं कि आपके पास बुनियादी ढांचा है? नहीं है। तो आप करवा ही नहीं सकते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये कहना है। अब देखिए वजह क्या है, ये इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, अगर इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है ना एक देश एक चुनाव का, वो बीजेपी और कांग्रेस को होगा। कैसे होगा? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपको भी पता है कि लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, विधानसभा में होते हैं वो अलग होते हैं। भाई स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। तो ये जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं उनको लग रहा है कि अगर एक साथ हो जाएंगे तो भाई क्षेत्रीय दल जो हैं उनकी तो अस्तित्व पे सवाल आ जाएगा। हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो राष्ट्रीय मुद्दों की आड़ में गायब हो जाएंगे। अभी कम से कम मीडिया में कम से कम आप इसकी जनता के बीच चर्चा तो कर पाते हैं, लेकिन जैसे ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा तो बस आप राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान दोगे और आप जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भूल जाएंगे, और इससे फायदा बीजेपी और कांग्रेस को होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्तित्व पर चुनौती लग रही है हर किसी को। और एनडीए क्या कहती है, सत्ताधारी दल बीजेपी क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि देखिए राष्ट्रहित की बात है, विकास की बात है, खर्चा कम होगा, एक साथ चुनाव होंगे। अभी तो हर 2-3 महीने में चुनाव हो जाते हैं, नेता काम वाम छोड़ के अपना चुनाव की तैयारी करते हैं। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है, यानी आचार संहिता। फिर उस पर यह होता है कि काम रुक जाते हैं, आपके अफसर काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब के झंझटों से हम दूर क्यों ना एक ही बार चुनाव करा के खत्म करें और पूरे 5 साल काम करें। तो हम तो ये पूरे के पूरे राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं, और देखिए ये करके जनता को फायदा होगा, ये एनडीए का कहना है। अब तीसरा सवाल है कि अगर एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है, चलिए बिल पास हो गया, कुछ विपक्ष ने साथ दे दिया एनडीए का, लेकिन इसके बाद क्या क्या बदलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे कि भाई लोकसभा और विधानसभा आप एक साथ करा दोगे, एक ही सूची होगी, एक ही तरीके से पूरा कैटेगरिकली आपको वोट दिलवाया जाएगा। दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत चुनाव साथ होंगे, और ऐसा पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा कि लोकसभा विधानसभा के 100 दिनों के भीतर भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव भी हो जाए। अगर पास हुआ तो 2029 से लागू हो सकता है, क्योंकि 2024 में तो लोकसभा अभी तो हुए ही हैं, तो 5 साल का अभी कार्यकाल बचता है। तो 2029 से इसको लागू कर सकता है कि वहीं से 2029 से ही लोकसभा और जितने भी सारे विधानसभा हैं वो एक साथ करा दे। लेकिन भाई विधानसभा की तो तारीखें अलग अलग है, तो राज्यों को कितना घाटा होगा अब ये देखिए। लोकसभा के कार्यकाल के हिसाब से विधानसभा के कार्यकाल को एडजस्ट किया जाएगा, और इसके लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे 8 विधानसभा जो 2024 में जो चुनाव हुए हैं तो उनका तो कार्यकाल वही रहेगा, क्योंकि वो इसी 2024 में हुए। जैसे कि देख लीजिए अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सारे जितने भी चुनाव हैं वो 2024 में होंगे। तो इनका तो एनीवे जो कार्यकाल खत्म होगा वो 2029 में होगा लोकसभा के साथ, और 2029 में ही चुनाव होने, तो इनका तो मामला सेट है। लेकिन जिनका नहीं होगा, जिनकी डेट्स अलग हैं, जैसे कि दिल्ली और बिहार विधानसभा का आपको कार्यकाल 6 महीने काटना पड़ेगा ताकि आप लोकसभा से उसको अलाइन कर पाओ। असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी में 3 साल कार्यकाल कम करना पड़ेगा। सोचिए 5 साल की सरकार चलती है, तो अभी जो भी जीतेगा इन राज्यों में उनका आपको 3 साल घटा देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको सिर्फ 2 साल ही, वो जो जीतेगी चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी वो 2 ही साल राज्य कर पाएगी, क्योंकि 3 साल आपको कम कर देना पड़ेगा। मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, यूपी, गुजरात, इन सब के कार्यकाल आपको 2.5 साल आपको पूरे के पूरे कम करने पड़ेंगे, यानी बच जाएगा, उससे पहले आपको विधानसभा भंग कर देनी पड़ेगी। 10 राज्य जैसे कि हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब का कार्यकाल आपको 6 से 12 महीने बढ़ाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि आखिरकार सरकार को संविधान में कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कितने बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके ये एक देश एक चुनाव लागू हो पाएगा। तो मैं आपको टेक्निकली बता देती हूँ। संविधान संशोधन के लोकसभा की पहली बैठक तय होगी, यानी राष्ट्रपति जो हैं एक अपॉइंट करेंगे डेट, और उसके हिसाब से आगे मामला होगा। मैं आपको बताती हूँ। देखिए 2 बिल अभी पास हुए हैं, मोदी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग थी
उनकी तरफ से 2 बिल पास हुए हैं। एक तो कि संविधान संशोधन बिल, दूसरा जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली के जो चुनाव हैं वो एक साथ करवा दीजिए। अच्छा, अनुच्छेद 324, 325 में संशोधन, यानी आप देखिए कि क्या क्या बदलना पड़ेगा भाई। कार्यकाल के लिहाज से देखा जाए तो आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा। मतदाता सूची जो अलग अलग होती है तो आपको सबकी एक करनी पड़ेगी। पहचान पत्र जो हर चुनाव के लिए अलग अलग बनते हैं तो आपको वो सारी जो स्लिप्स हैं वो एक करनी पड़ेगी। अब मैं आपको सेक्शंस बता देती हूँ। 82A लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने के ऊपर जो ये सेक्शन है उसमें आपको बदलाव करने पड़ेंगे। 172 में खंड 3, 4, 5 ये जो विधानसभा कार्यकाल से रिलेटेड ये सारे सेक्शंस हैं उसमें आपको बदलाव करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट बनाएंगे और देखिए राष्ट्रपति एक डेट बता देंगे कि आज से हम आगे के 5 साल डिसाइड करेंगे, तो उसी डेट से 5 साल तक वो पूरा का पूरा लोकसभा टर्म चलेगा, लोकसभा में यानी केंद्र सरकार का टर्म चलेगा, और उसी 5 साल में जितने भी राज्य हैं उन सबका चलेगा। तो लोकसभा विधानसभा एक ही तरीके से होगा। और देखिए अगर भाई सवाल तो आता है त्रिशंकु वाली स्थिति आ गई तो उसमें क्या होगा, आप स्पेशल परमिशन लेंगे, उसमें या तो आप कार्यकाल में कटौती करेंगे या फिर आप ये करेंगे मध्यावधि चुनाव, यानी जो ये मिडिल इलेक्शंस होते हैं, मिड इलेक्शंस होते हैं, आप वो करवा देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलना पड़ेगा। अब 5वां हमारा पॉइंट है कि आखिरकार ये एक देश एक चुनाव है क्या, इसका इतिहास क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि इस पर एक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन शो कर दिया, उसकी लिंक मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन देखिए एक देश एक चुनाव जिसे नाम से पता चल रहा है कि भाई सारे जो ये इलेक्शन है लोकसभा विधानसभा, वैसे तो बात हुई थी कि आप न्यायपालिका और पंचायत भी साथ करा दें, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी बात हो रही है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की। अब मैं आपको बता दूं, अगर इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ, देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 1968 से लेकर 69 के बीच जब विधानसभा भंग हुई तो ये जो क्रम है ये पूरा का पूरा टूट गया। तो फिर वो अलग अलग होते रहे क्योंकि विधानसभा पहले ही खत्म हो गई। देखिए कोविंद कमेटी के सामने 32 दलों का समर्थन है और 15 का विरोध है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के बिना आप इसको कैसे पास कराओगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी कांग्रेस को, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। इस सत्र में अगर ये बिल पास होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। देखिए या तो ये बिल समिति को, जो संसदीय समिति होती है उसको भेज दिया जाएगा, या फिर ये जेपीसी में जाना संभव बताया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर विपक्ष का आपको साथ नहीं मिलता है, विपक्ष के वोट नहीं मिलते हैं, तो ये पूरा का पूरा कानून बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ भाई बीजेपी विपक्ष में से कुछ ऐसे लोग ले आए जो कि अपनी ही पार्टी के स्टैंड से अलग चले जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको जाते जाते कुछ बाइट्स भी सुना देना चाहती हूँ कुछ नेताओं की, और फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। देखिए ये जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते, आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रही है ईवीएम के खिलाफ। इसी जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 तक क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी या आने वाला समय बताएगा? इस पे कांग्रेस पार्टी ने पहले कह रखा है
कि हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है और चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र सदन के अंदर होना चाहिए। मंत्री जी का जो विजन है वो काबिल तारीफ है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मेरा देश ये विकसित राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हम चुनावों के अंदर उलझे रहते हैं। किसी ने विचार किया है तो नरेंद्र मोदी ने विचार किया है, नहीं तो इस प्रकार की सरकारें रहती थी। आज भी इस प्रकार की उनकी सोच है, मेंटलिटी इस प्रकार की है। कहा हमारा क्या होगा भाई, थरा क्या होगा। हम देश की चिंता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश को मजबूत करना है। थरा तो क्या होगा, इस देश के लोग बताएंगे। अभी तय भी किया है पीछा है, क्या होगा। केजरीवाल नहीं देखिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देश के अंदर जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे और देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल का समय मिलता है। 5 साल के अंदर व्यक्ति चुनाव के अंदर ही बिजी रहता है। कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हैं और कभी लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव के अंदर ही बिजी रहते थे, उससे विकास बाधित होता था, विकास रुकता था। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन से जब एक समय में सभी चुनाव होंगे तो पूरा समय देश को विकसित करने में लगेगा और खर्चा भी कम होगा, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से एक देश एक चुनाव पर पूरी पिच तैयार है, सिर्फ इसको पास कराना है और कानून बनाना है। और आपको भी पता है अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा दशकों बाद। आप सोचिए कि हम लोग भी मीडिया के लिहाज से भी देखा जाए, हर थोड़े महीनों में कोई ना कोई चुनाव आ जाते हैं और हम आपको पूरी कवरेज दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग टीवी से चिपके रहते हैं, न्यूज़ से चिपके रहते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, सब आता है। तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक बार होगा 5 साल में, और उसके बाद 5 साल कुछ भी नहीं, आपका काम होगा। तो आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।